अब बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा इसके रूट हैं और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो पहला काम है रूट निकाल लेते हैं। रूट क्या आएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस रूट 6 प्लस माइनस रूट 6 एवोटा अपॉन 2 आ गया। तो एक काम करते हैं 1/2 बाहर निकाल लेते हैं तो कितना आया, माइनस रूट 6 प्लस माइनस रूट 6 एवोटा, या इसको ऐसे और लिख सकते हैं, रूट 6 बाहर निकाल लिया तो ये आया -1/2 प्लस 1/2 रूट एवोटा और रूट 6 -1/2 -1/2 आयोटा। ये वैल्यू हो गई अल्फा की एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे डाल नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा हो कि पोलर फॉर्म पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो जैसे ये लिखा है -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, तो उसका पहले r निकालते हैं। r क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना आ गया, 2/4 का, ये आ गया 1/√2 आ गया। तो r फिर क्या लिखते हैं यार, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर सारे बच्चों को। अब थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया -1/2। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा 3π/4 और थर्ड क्वाड्रेंट में 5π/4। और साइन थीटा बराबर क्या लिखा है 1/2, मतलब थीटा कितना आएगा 3π/4, या फिर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4। तो क्या एंगल आया 3π/4, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा था तो अल्फा इक्वल टू कितना है √6, और ये कितना आएगा 1/√2 कॉस पाई 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये आ गया √3 कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 आ गया, राइट। ये आया अल्फा। या और अगर इसको यूलर फॉर्म में लिखें तो e की पावर आयोटा 3π/4। तो अगर हम अल्फा की पावर 4 की वैल्यू निकालें तो अल्फा की पावर 4 कितना आ रहा है 3 स्क्वायर, और ये आ गया आपका e की पावर आयोटा 3π। और e की पावर आयोटा 3π क्या होता है, cos 3π प्लस आयोटा साइन 3π। और cos 3π की वैल्यू होती है -1, साइन 3π हो गया 0, तो ये आ गया -9। तो अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आई -9। अभी देखो अल्फा की पावर 4 क्यों निकाला गया, इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे नीचे क्या लिखा था 3π/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल कर गया इसलिए निकाला गया। सेम लॉजिक से आप अगर बीटा की वैल्यू निकालें तो आपको बीटा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या आया, बीटा बराबर आया, बीटा इक्वल टू आया √6 -1/2 -1/2 आयोटा। अब -1/2 कॉस थीटा की वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो -1/2 वैल्यू कहाँ पे होगी आपकी नेगेटिव, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली साइन थीटा बराबर कितना है -1/2। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे आएगी, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड क्या होगा पाई प्लस π/4, 5π/4 और 2π माइनस π/4, तो 7π/4। कॉमन आंसर क्या आया 5π/4 आया। तो बीटा इक्वल टू ये लिखा, फिर आर की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 कॉस 5π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। अभी कितना आया √3 e की पावर 5π/4, ये आया बीटा। तो बीटा की पावर 4 कितना आ जाएगा 9 e की पावर आयोटा 5π। करेक्ट, ये अल्फा की पावर 4 आ गया और बीटा की पावर 4 आ गया। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, क्वेश्चन में अगर देखो तो क्या वैल्यू पूछी गई है, अल्फा की पावर 23 बीटा की पावर 23, अल्फा की पावर 14 बीटा की पावर 14।
ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है अल्फा की पावर 23, बीटा की पावर 23, अल्फा की पावर 14, बीटा की पावर 14 अपॉन अल्फा की पावर 15, बीटा की पावर 15, अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर 10। अब अल्फा की पावर 4 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्फा की पावर 4, अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं 9, अब ई की पावर 5 पाई क्या हो जाएगा कॉस 5 पाई प्लस आयोटा साइन 5 पाई। कॉस 5 पाई की वैल्यू -1, साइन 5 पाई की वैल्यू 0, तो क्या आंसर आ गया -9। तो अल्फा की पावर 23 कैन बी राइट अल्फा क्यूब इंटू अल्फा की पावर 4 की पावर 5 वैसे बीटा क्यूब बीटा की पावर 4 की पावर 5, अल्फा की पावर 14 तो अल्फा की पावर 4 की पावर 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा की पावर 4 का क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 15 तो अल्फा क्यूब की पावर 4 इंटू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की पावर 4 इंटू बीटा क्यूब अल्फा की पावर 4 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब अल्फा की पावर 4 की वैल्यू है -9, तो कितना आ गया -9 की पावर 5, बीटा क्यूब सिमिलरली यहाँ पे आएगा -9 की पावर 5, अल्फा की पावर 4 -9 का होल क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर -9 का होल क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब -9 की पावर 4, अल्फा क्यूब -9 की पावर 4, बीटा क्यूब -9 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। आर यू क्लियर सबको यहां तक? अब बेटा इसमें -9 की पावर 5 कॉमन आया तो क्या बचा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहां पर भी -9 का क्यूब बाहर आया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई -9 की पावर 4 कॉमन आया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -9 का स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जहां तक आ गया। अब ऊपर से अगर आप देखो तो -9 की पावर 3 कॉमन आ रहा है और नीचे -9 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या बचा केवल -9 बचा। और देखो ना यहाँ पे तो या तो पहले हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल लें। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये कैसे निकलेगा, पहले हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही, तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -√6 और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है -3, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाला कितना आ रहा है -√6 और अल्फा इंटू बीटा निकाला तो ये आ रहा है 3, तो यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आई अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -√6 का होल स्क्वायर 6, अल्फा इंटू बीटा 3 2 जा 6 तो कितना आ गया 0 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -√6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 3√6 आ गई। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर हमने यहाँ पे निकाली तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया आपका 3√6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो इस वाली जगह पर, ये कितना लिखा था -9 की पावर 5
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अगर निकालें यहाँ पर, ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 3√6 -9 का होल क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये तो 0 आ गई, फिर -9 की पावर 4 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 3√6 -9 का होल स्क्वायर इंटू 0, ये तो 0 हो गया, गायब भी हो गया। तो ये और ये सॉल्व किया, कितना आया -9। आंसर यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया माइनस, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, ठीक यहाँ तक -9 की पावर, यहाँ पर -9 का क्यूब कैरी हो रहा है। क्यूब कैसे कैरी हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर देखो तो ये क्या लिखा है, अल्फा की पावर 4 का, अल्फा की पावर 4 का क्यूब एक्चुअली में, क्योंकि अल्फा की पावर 4 की वैल्यू तो यहाँ पे डाली है, तो अल्फा की पावर 4 का क्यूब है, यहाँ पे -9 क्यूब कैरी हो रहा है, तो क्या बचा -9 का स्क्वायर, तो आंसर इज 81। अच्छा सवाल है, ये कैलकुलेटिव सवाल है, इसको एक बार फिर देखिएगा, आपको और समझ में आएगा।